मुरीद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े फैसले करने जा रही है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम तरीन फैसले किए गए हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत इस वक्त हंगामी तौर पे पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान से बाहर निकल आई है और इस वक्त ताज़ा तरीन मनाज़र हैं। अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं। इमरान खान की रिहाई को लेकर इस वक्त के अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं। बैरिस्टर गौहर भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये खसूसी मनाजिर हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, हम आपसे मशकूर हैं। आपने बड़ा इंतज़ार किया। हम आप लगे थे, गपशप लगा रहे थे। आपके तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहते हैं। आज ह्यूमन राइट्स का आलमी दिन है। जिस खूबसूरत अंदाज में हमने ये दिन कल अडियाला जेल के पास सुबह की 2:30 बजे मनाया, दुनिया ने देख लिया। इंटरनेशनल मीडिया के भी लोग वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी देख लिया होगा। ऐसे रवैये रखने के साथ साथ हमसे ये उम्मीद की जाती है, ये ख्वाहिश की जाती है कि हम बस हर कीमत पे लोगों के गलत रवैयों को, गैर आइनी रवैयों को, इस्तबदारी रवैयों को बर्दाश्त करते फिरें। ये हमारे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज अगर थोड़ी सी भी अक्ल सलीम लोगों में होती तो मेरा दोस्त अयाज खुद गवर साहब से या मेरे दोस्त असद कैसर साहब से कहता कि कल क्या हुआ था। लोग डिस्कस करते, मज़ा आता, बात होती। यार लोगों को हुक्म मिला है कि बस किसी को बोलने नहीं देना, और बस मैं लेट आया, हमारे साथियों को बोलने नहीं दिया गया। इस तर्ज पे ये पाकिस्तान को पूरा करना चाहते हैं। हम मज़ीद आगे नहीं बढ़ेंगे। हम पाकिस्तान को एक समाजी मुआहिदा इकट्ठा रखे हुए है, आईन पाकिस्तान। उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जब से पाकिस्तान टूटने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में आईन बना, जो कुछ हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। अब तो आईन नाम की कोई चीज़ रही नहीं। लोग ना अपने हल्फ का ख्याल रखते हैं, ना लोग अपनी वादे का ख्याल रखते हैं। परसों हमारे इंतहाई अहम इदारे के एक आदमी 2 घंटे तक सियासत पे बोल रहे थे, जो खुद उनकी एल्फ के खिलाफ बात है, जो खुद आइन के स्पिरिट के खिलाफ बात है। अगर किसी और जमहूर मुल्क में ऐसा होता, शायद वो अपनी नौकरी में ना होते। इन हालात में इमरान खान पाकिस्तान के करोड़ों इंसानों का रहबर, जीते हुए इलेक्शन जीते हुए रहबर जेल में है, और इनमें इतनी भी शराफत नहीं है कि उनसे हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ये मेरे दोनों भाई हैं, ये शरीफ आदमी, ये भी और यह भी, दस्ती खेल, ये सारे जो बैठे हुए हैं, मेरे ब्रिगेडियर साहब। मैंने उनसे दोस्ताना लड़ाई की है कि अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो डायलॉग का अलिफ ये होगा कि हमें इमरान खान से मिलने की इजाज़त होगी। अगर इमरान खान से हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं होती तो डायलॉग किस बात की? जिस तंजीम से आप डायलॉग करना चाहते हैं उसका लीडर जेल में है, उसके मुंतखब वज़ीर आला का मिलने नहीं देते, उसकी बहनों को आप खुद बुलाते हैं कि मंगल के दिन आ जाया करो। वो इस जवान उम्र में, 70 साल से ऊपर की उम्र में, वो वहाँ 4-4, 5-5 बजे तक बैठी रहती हैं, और फिर आप उनको ठंडे पानी से वर्करों समेत गुस्ल करवा देते हैं। हमारे एक साथी की टांग टूट गई गरीब के उस नाले में। लीडर है हमारा, पार्लिमानी लीडर है हमारा। किसी के कान पे जून तक नहीं रिंगती। ये इस्तबदादी हुकूमतों का रवैया जहाँ भी रहा है, उनके खिलाफ अवाम उठे हैं, और जब अवाम उठते हैं फिर सब कुछ जल जाता है। न इक़्तिदार रहता है, न इख्तिलाफ रहता है, मुल्क का नुकसान होता है, इदारों का नुकसान होता है। उस बर्बादी से पहले
ان کو عقل و دانش سے کام لینا چاہیے اور بسم اللہ کرنی چاہیے ڈائلاگ کے لیے. عمران خان کے ساتھ ان کے اکابرین پارٹی کے لیڈروں کی، ان کے گھر والوں کی، دوستوں کی ملاقات کی اجازت ہوگی تو ڈائلاگ کی طرف پہلا قدم بڑھایا جائے گا، ورنہ پھر یہ میرے دوست سب سے بات کریں گے، میں یہ ہوں. آجا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری باتیں اچکزئی صاحب نے کہی، وہی ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اور پارلیمانٹری پارٹی کو وہی ہٹ کر رہے ہیں. میں صرف اتنا گزارش کروں گا کہ بہت ہو گیا اس ملک میں. مینڈیٹ چوری کے بعد ہم بیٹھے دھرنا نہیں دیا، آؤٹ سائڈ اسمبلی نہیں لگائی، ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں ہماری آواز پہنچ جائے گا اور مشکل عوام کی ہوگی اور ہماری ہوگی، اس کا کوئی حل نہیں ہے. 2 سال کے بعد آج جو آپ نے دیکھا آلموسٹ پارلیمنٹ کی پارٹی، یہ جو سیکنڈ پارلیمنٹری ایئر ہے وہ بھی آلموسٹ کنکلوڈ ہونے کو آیا ہے. ان 2 سالوں میں ہم نے دیکھا دھمکیاں سب کچھ بہت زیادہ ہو گیا، مشت گریبان لوگ بہت ہوئے، لیکن ایٹ ون پوائنٹ کامن سینس پریویل کرنا چاہیے. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ والدین کو جیلوں میں رکھے، ان کو کھینچے تو بچے آپ کے ساتھ فنکشن میں کیسے بیٹھے، آپ کے ساتھ کب تک آپ کے ساتھ سیٹ پہ سیٹ میں بنا کے بیٹھ جائے. اور اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو پھر شاید عوام ہی آپ کو سمجھا دیں گے. ہم نے بڑی کوشش کی، میں نے بارہا کہا ہے، بار بار کہا ہے، اور بڑے کرٹیسزم کے بعد جو مجھ پہ ہو رہی ہے اس کے باوجود ہم سب نے کہا ہے کہ کامن سینس پریویل کرے. زد اور زور سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ اتنا آئسولیشن میں جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عوام خان سے نہ ملے یا خان عوام سے دور ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے اس بندے کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو 70% اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے، ایٹ لیسٹ 70%، جو کنسٹیٹیوٹ کرتے ہیں 17 کروڑ عوام. پاکستان کی عوام کو تیش نہ دلائیں. ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا جو آئین قانون کے مطابق نہ ہو. بہنوں کا رائٹ ہے، اکتوبر 2023 سے ہائی کورٹ کی آرڈر چلی آ رہی ہے، وہ سارے آرڈر کے مطابق ان کی ملاقات ہونی چاہیے، خان صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے.